Subrat Pathak, BJP MP, who seemed to have made a comment almost openly calling for an encounter of Atiq Ahmed. हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक। सुब्रत जी, आपने एक ट्वीट कर दिया आज सुबह सुबह, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित सुरक्षा कर्मियों की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और कब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब क्या है? साफ साफ धमकी है, क्या है? नहीं, धमकी नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, उमेश पाल के ऊपर हमला क्या उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला नहीं है। उमेश पाल सब ठीक है, लेकिन आपने जो कहा मैंने तो वो कहा, गाड़ी पलट जाए। मैंने कहा कि अब जब विकास दुबे प्रीस्क्रिप्ट होगा क्या? नहीं, क्यों प्री स्क्रिप्ट होगा? तो ऊपर वाले की स्क्रिप्ट से होगा भाई। गीता में है ना, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब आप न्याय के ऊपर अन्याय हावी होगा, जब धर्म के ऊपर धर्म हावी होगा तो ईश्वर अवतार लेंगे इन अपराधियों का नाश करने के लिए। तो देखो, जब ईश्वर का अवतार होता है तो बुद्धि फिर जाती है, और जब ईश्वर चाहता है तो बुद्धि फेर देता है। तो जब बुद्धि फेर दी होगी विकास दुबे की, तो ही तो विकास दुबे ने गाड़ी में बैठ के भागने का ईश्वर ने अवतार कहाँ लिया? जी के रूप में ले लिया क्या? ईश्वर का अवतार माने ईश्वर के सिस्टम से चलता है। निश्चित रूप से मैं तो मानता हूं कि इस देश में मोदी जी को, योगी जी को ईश्वर नहीं भेजा है। और इस देश में जिस प्रकार से आतंक का राज जो हावी हो गया था, इस देश में जिस प्रकार से अपराध जो हावी हो गया था, अपराधी माफिया सांसद विधायक बनने लगे थे, तो उनकी समाप्ति के लिए मोदी योगी को भेजा गया है। लेकिन आज आप ही कह रहे हैं, कहीं कहीं तो लगता होगा कि क्यों गाड़ी पलट जाएगी, कुछ है क्या ऐसा? नहीं, देखो, मैंने कहा गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि गाड़ी पलट जाएगी। मैंने कहा गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य। भाई देखो, एक बहन है, उन्हें महिला गर्भवती है, इसको एक बोलता है ना इसके बेटा होगा, एक बोलता है इसकी बेटी होगी। और जो होता है तो जिसकी बात सही हो जाए, मैंने बेटा हो गया तो जिसकी बात बेटा कहा था वो मान लिया, अरे नहीं ये तो बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर वो नहीं है कि कयास लगाया जाता है। मैंने भी कयास लगाया। चलिए, ये कयास है, लेकिन अतीक अहमद के करीबियों के ऊपर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है प्रयागराज में, उनके घरों पे। देखो, 2005 के घटना याद है आपको? 2005 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य, एक विधायक चुना हुआ, निर्वाचित, जो जनता ने चुना था, उसको सड़क के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर उसको गोलियों से भूना गया था। किसने भूना था? समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद के इशारे पर उसके भाइयों ने, उसके लोगों ने। और उस समय पर सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री किसका था? समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री था। इसको संरक्षण दिया था। उसी समय यदि इसका हिसाब किताब कर दिया होता तो आज शायद बुलडोजर चलाने की नौबत नहीं आती। बुलडोजर चलाना क्या आपको लगता है सही है, जिस तरीके से कानपुर में भी चला था, यहाँ पे भी चला? देखो, बुलडोजर मोदी जी ने क्या कहा? माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, इसको नहीं रोका जाएगा। उन्होंने ये भी कहा मिट्टी में मिला देंगे। शुरुआत हो गई है। मतलब कोई नहीं बचेगा, सब मिट्टी में मिला दिया जाएंगे जो भी हो। आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब साफ साफ बता दीजिए ना, मिट्टी में मिला देंगे। एक शुरुआत हुई, एक इनकाउंटर होता है, आज बुलडोजर चलता है, तो उसका मतलब? योगी जी को उत्तर प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने योगी जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उनकी रक्षा करने का नैतिक अधिकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का। और जो उनके ऊपर हमला करेगा उसको नहीं मिलाएंगे, क्या माथे पे लगाएंगे?